वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अक्षय मिश्रा भरसर क्लासेस की ऑनलाइन सीरीज में आज आपका फिर स्वागत करता हूं कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स की इस क्लास में। मैंने आप लोगों को इससे पहले नंबर सिस्टम के 6 लेक्चर प्रोवाइड कराए हैं और उसके बाद मैंने भी आपको पहला लेक्चर जो दिया है वो एलसीएम का जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है और उसके 4 मैंने शॉर्ट मेथड्स आपको बताए। उसी के आगे का ये सेकंड लेक्चर है जिसमें पिछले लेक्चर की 2 चीज़ों को मैं फॉर्मूला वाइज भी आप लोगों को आज बता देता हूँ, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बता देता हूँ और फिर मैं बताऊंगा एलसीएम के 2-3 और मेथड जो आपके बच गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखते हैं एलसीएम। एलसीएम हमको पता है एलसीएम क्या होता है, हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मींस ऐसा नंबर जो दी हुई संख्या हो, दी हुई नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता हो, या हम कहें कि जो नंबर्स हमें गिवन हैं उन सबके टेबल में वो आता हो। क्लियर है? तो चलिए पहले हमने कल आपको बताया था कि सेम रिमाइंडर, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कि दी गई संख्याओं से जो नंबर गिवन है उनसे किसी एक बड़ी संख्या को डिवाइड करने पर वो नंबर हमेशा सेम रिमाइंडर छोड़ता है, वो नंबर हमेशा सेम रिमाइंडर छोड़ता है, तो हम क्या करेंगे? तो हमने आपको बताया था कि एलसीएम निकाल के उसमें हम रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। ये पूछा जाए कि वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें कुछ ऐड कर दें या कुछ सब्ट्रैक्ट करने पर दी गई संख्याओं से वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, कल मैंने बताया था इसके बारे में। जैसे हमको दिया गया है 12, 15, 18, 24, 30, ये 5 संख्या हैं। क्लियर है? और हमसे कहा गया है वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें कुछ ऐड या कुछ सब्ट्रैक्ट कर देने के बाद वो इन सबसे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने कहा था कि सीधी सी बात है, अगर हम इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मींस एलसीएम निकालेंगे तो वो तो इससे पूरी तरीके से डिवाइड होगा, तो जो चीज जोड़ी जाएगी उसको हमें यहाँ पे घटाना होगा। तो सीधी सी बात है, जब हमसे कहा जाए जोड़ने के लिए तो हम क्या कर देंगे, हम उस शेषफल को, उस रिमाइंडर को घटा देंगे, और जब घटाने के लिए कहा जाएगा तो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्लियर है? तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं, तो सीधे डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 2 × 2 × 3, ये हो जाएगा 3 × 5, ये हो जाएगा 2 × 3 × 3, ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3, और ये हो जाएगा 2 × 3 × 5। ठीक है? तो हम इससे डायरेक्ट इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। क्या है? यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 3 है, हमारे पास 2 3 हो गए। क्लियर है? यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 3 2 है, यहाँ पे 1 2 है, तो हमारे पास 3 2 मिनिमम आ जाएंगे। मिनिमम 3 2s हम उठा सकते हैं। क्लियर है? अब बचा कौन? 5 5, तो 1 5 भी हम यहाँ से उठा सकते हैं। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 3 72 72 का 5 करेंगे तो हमें वैल्यू जस्ट हाफ कर देते हैं। हमने कहा था ना, जब 72 × 5 है तो क्या करेंगे, इवन वाले को हाफ करके उसमें 0 लगा देंगे, तो हमारा एलसीएम इसका 360 आ जाएगा। इसका हमारा एलसीएम कितना आ रहा है? 360 आ रहा है। ठीक है? अब हमसे देखिए कहा क्या गया है, हमसे कहा गया है कि वो कौन सा छोटा नंबर है। यहाँ पे हमने आपको फॉर्मूला बताया है 10 जोड़ने पर, सॉरी इसमें नहीं बताया, 10 जोड़ने पर। यहाँ पे जो कहा गया है कि 10 जोड़ने पर कितना आ जाएगा। ठीक है? वो कौन सी छोटी छोटी संख्या है जिसमें अगर हम 10 जोड़ दें तो वो इससे पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो एलसीएम ही है छोटी छोटी संख्या, लेकिन हमें यहाँ पे जोड़ने के लिए कहा गया तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और आंसर आ जाएगा 350। अब इस क्वेश्चन को उल्टा पढ़ लेते हैं। 350 में जब हम 10 को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 360 बन जाएगा। और यही वो छोटी छोटी संख्या है जो इन सबसे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। क्योंकि एलसीएम ही होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी छोटी संख्या जो इन सबसे डिवाइड हो जाए। क्लियर? इसलिए हम जब जोड़ना होता है तो घटा देते हैं और जब घटाना होता है तो जोड़ देते हैं। चलिए फिर अगला हम देखते हैं। अगला हमें क्या गिवन है यहाँ पे, अगला में गिवन है स्मॉलेस्ट नंबर। अगर हमसे पूछा जाए जिसको डिवाइड करने पर वो रिमाइंडर जो है अलग अलग छोड़ता हो, उसका रिमाइंडर क्या आ रहा हो, अलग अलग आ रहा हो। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है कि 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो 1 2 3 4 और 5 आ रहा है। तो कंडीशन हमारी क्या है, देखिए वो स्मॉलेस्ट नंबर जिसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर अलग अलग आता हो। रिमाइंडर क्या आता हो, अलग अलग आता हो। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे नोट हमने क्या लिखाया है, संख्या व शेषफल उसके समान हो। मीन ये जो संख्या और शेषफल का जो अंतर है इसका अंतर लिख लीजिएगा, संख्या और शेषफल का अंतर वो समान हो। तो देखिए 4 से अगर 1 देखेंगे तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है।
5 से 2 को देखेंगे तो 3 आएगा, 6 को 3 से माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 7 से 4 को माइनस करेंगे 3 आएगा और 8 से 5 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। कहने का मतलब है कि अगर हमें इन नंबर से, इन संख्याओं से हम जिसको डिवाइड कर रहे हैं, तो एक ऐसी x कोई एक ऐसी संख्या है जिसको 4 5 6 7 8 से डिवाइड करने पर वो रिमाइंडर अलग अलग छोड़ रहा है, तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या उस संख्या और रिमाइंडर का डिफरेंस सब में सेम है। अगर सब में सेम है तो हमें क्या करना है, हमें सीधे एलसीएम करके माइनस कर देना है उनका जो कॉमन डिफरेंस है। तो हमें क्या करना है, हमें इन सबका एलसीएम लेना है। तो 4 5 6 7 8 का एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए 4 जो है 8 के टेबल में आता है तो 8 से कैंसिल हो गया। अब इसके पास 2 और 3 है तो इसके पास 3 बार 2 है तो इसका 2 तो लिया ही नहीं जाएगा, मींस ये 3 ये 3 बार 2 ये 7 और 5 क्योंकि प्राइम नंबर है इनको लिया जाएगा। तो 2 2 4 2 8 लेंगे, एक 3 लेंगे, एक 5 लेंगे और एक 7 लेंगे। क्लियर है? तो 5 6 15 15 8 120 120 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 84। तो 840 हमारे पास नंबर आ गया है। अब हमसे क्या कहा गया है, एलसीएम माइनस कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमें कितना आ रहा था, 3 का आ रहा था, तो 3 माइनस कर देंगे, वो नंबर हमारा हो जाएगा 837। ठीक है? तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाला हमारा शॉर्टेज सॉल्व में आया होगा, इसने आपको बताया। लेकिन कंडीशन हमारी ये थी कि हमारे पास क्या हो, संख्या और जो रिमाइंडर है उसका डिफरेंस सब में कॉमन हो, सब में डिफरेंस इक्वल होगा, तभी हम इस रूल को डायरेक्ट लगा सकते हैं। क्या करना है हमको, हमें एलसीएम लेना है और जो कॉमन डिफरेंस आएगा उसको हम एलसीएम से माइनस कर देंगे, दैट विल बी अवर आंसर। क्लियर है? चलिए तो आगे देखते हैं हमारा आगे क्वेश्चन क्या है। आगे जो हमारी ट्रिक है वो कहते हैं कि छोटी से छोटी पूर्ण संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरीके से विभक्त हो। तो हमसे कहा गया है वो छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी जो अगर हमें कुछ संख्याएं दी गई हो उससे वो पूर्णतः विभक्त होगी बट वो पूर्ण एक वर्ग भी है। वो क्या है, पूर्ण वर्ग भी है। तो सबसे पहले हमें तो छोटी छोटी संख्या का मतलब क्या है, हमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मींस एलसीएम तो निकालना ही होगा। फिर हम देखेंगे क्या ये एलसीएम पूर्ण वर्ग है। अगर वो एलसीएम पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो उसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, उसका हम फैक्टर करेंगे, उसके फैक्टर का पेयर करेंगे और जो पेयर हमारा कम होगा उसके पेयर को बनाएंगे। इसलिए देखिए हमने लिखा है सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर एलसीएम के फैक्टर निकालेंगे और फिर फैक्टर में जिनके पेयर कंप्लीट नहीं है उन्हें हम पूर्ण करेंगे। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है 10 15 और 20। क्या है, 10 15 और 20। 10 15 20 से डिवाइड करने पर वो कौन सी संख्या है जो 10 15 20 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी बट वो क्या है, पूर्ण वर्ग होगी, मींस होल नंबर, होल स्क्वायर होगी। और होल स्क्वायर का मींस क्या है, पावर 2। तो हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इन सब का देखना बड़ा इजी है। ये है 5 × 2, ये है 5 × 3, ये है 5 × 4। तो 2 तो लेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास 4 है, 5 सबके पास एक है तो एक 5 ले लेंगे, एक बार 4 ले लेंगे, एक बार 3 लेंगे। 5 4 23 60 और 60 सबके टेबल में आता भी है। बट क्या हमारा 60 ये एक पूर्ण वर्ग है, इट इज अ होल स्क्वायर? नहीं है। तो इसका क्या करेंगे, दूसरा स्टेप हमारा क्या है, एलसीएम के फैक्टर कर देंगे। तो फैक्टर करके देखते हैं। तो 15 4 आप यहीं पे देखिए फैक्टर हमारे पास यहीं पे मिला है। 5 3 15 को अलग कर दीजिए और जो 4 है वो आपका 2 का स्क्वायर है, उसका तो पेयर बना है, मींस 15 ही अकेला है तो इसको एक 15 हमें देना पड़ेगा स्क्वायर बनाने के लिए। तो मींस अगर हम 60 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 90 मींस 900। अब आप चेक कर सकते हैं 900 जो होता है वो 30 का स्क्वायर होता है। कैसे हुआ, क्योंकि इसके पास 2 बार 15 था और 2 बार 4 था, बट हमने इस वाले 15 को बाद में मल्टीप्लाई किया इस 60 को स्क्वायर बनाने के लिए। क्लियर है? तो फाइनल हमको ये चीज समझ में आ गई कि जब हमें ऐसा क्वेश्चन मिले कि वो कौन सी छोटी छोटी संख्या है या वो कौन सा छोटा छोटा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिस जो कि दी गई संख्याओं के दी गए नंबर से क्या होगा, पूरी तरीके से डिवाइड तो हो रहा है लेकिन वो एक पूर्ण वर्ग भी होगा। तो अगर पूर्ण वर्ग हमारा नहीं मिलता है तो हम उसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे बाय डूइंग द फैक्टराइजेशन एंड मेकिंग द पेयर ऑफ दोस फैक्टर्स। क्लियर है? तो चलिए जो अगला और लास्ट हमारा मेथड आता है वो है हमारा, अगर हमें दी हुई संख्या और उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया हो। एचसीएफ के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था, इसकी जो ट्रिक्स होंगी वो आपको अगले जो लेक्चर्स होंगे उनमें आपको मिल जाएगी। तो देखिए इस वाला ये जो मेथड है इसमें ये है, ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। दो संख्या a और b का कुछ एलसीएम आएगा और कुछ एचसीएफ आएगा। एलसीएम हमेशा a b से बड़ा आना चाहिए और एचसीएफ हमेशा छोटा ही आता है क्योंकि ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और ये इन्हीं का फैक्टर होता है। क्लियर है? तो हमसे क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह आया है कि एचसीएफ जो है किसी का वो 96 है। क्लियर है? एलसीएम जो है वो हमारा 1296 है और हमें उनमें से कोई एक संख्या दी है, तो चाहे हम a माने चाहे b मान लें। तो मान लेते हैं हमें b गिवन है। b हमें क्या गिवन है 864। तो इट इज डायरेक्ट फार्मूला
A into B इक्वल टू LCM into HCF। तो इसमें क्या है, हम तीन तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। सीधी बात है, जो हमसे A पूछेगा तो हम A इक्वल टू कर देंगे LCM into HCF अपॉन B। जब B पूछेगा तो हम लगा देंगे B इक्वल टू LCM into HCF अपॉन A। जब दोनों संख्याएं दी होंगी और LCM नहीं दिया होगा तो हम लगा देंगे, तो हम LCM को अपॉन में ले आएंगे, तो HCF की वैल्यू हो जाएगी A into B अपॉन LCM। और जब दोनों संख्याएं दी होंगी और HCF नहीं दिया होगा तो हम LCM इक्वल टू लिख देंगे A into B अपॉन H। तो ये चार तरीके से इन फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं। क्लियर है? बट कंडीशन ये है कि हमें उनमें से तीन चीजें पता हो। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि LCM HCF का 2 गुना है, एक संख्या दूसरी संख्या के 4 गुना है, या एक संख्या दूसरी संख्या से 4 गुना होने के बाद 4 कम है, 10 कम है। क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है। वी हैव टू फाइंड 3 क्वांटिटीज, तीन चीजों को निकालना पड़ेगा तो हम फाइनल चौथी चीज निकाल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में मिला है HCF 96 है, LCM 1296 है और P हमारा इतना है, तो सीधे हम फॉर्मूला ये वाला पुट करेंगे। A इक्वल टू हो जाएगा LCM into HCF इज 1296 into 96 अपॉन 864। क्लियर है? हमको बस इसको कैलकुलेट करना है। मैं कैलकुलेशन अभी इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जब मैं सिंपलीफिकेशन का मेथड आपको बताऊंगा तब मैं आपको सारे कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि कितनी इजी वे में हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है? तो आपको बस इसको जितना इजी वे में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप उसको कैलकुलेट करिएगा और यू विल गेट द आंसर ऑफ A। क्लियर है? सेम क्वेश्चन में मान लीजिए डिजिट चेंज हो गई है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 144, 864 एंड 288। इधर मान लीजिए A के टू गिवन है। ये तो हमारे ऊपर, हम A माने B माने, A और B तो एक ही चीज मान के चलते हैं। A कोई दो उसमें से एक संख्या दी होगी, चाहे उसको हम पहली माने चाहे दूसरी माने, आएगी तो वही हमारे पास। तो हम इस बार B इक्वल टू निकाल लेंगे। तो LCM into HCF अपॉन 288। अब ये क्लियरली 2 टाइम्स दिख रहा है इसलिए हमने जल्दी आपको करके दिखा दिया। कुछ नहीं है, ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, B के लो हमारी कितनी आ गई 430। क्लियर है? तो ये थी आपकी आज की LCM की क्लास है, जिसमें LCM के मैंने ऑलमोस्ट सभी नहीं हो पाते एक ही क्लास में, मैंने ऑलमोस्ट आपको सारे मेथड अभी तक LCM के बता दिए। इसको आप बार-बार रिवाइज करेंगे, इसके प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिए जो कि आपके एसएससी बैंकिंग में या और अदर कंप्यूटर एग्जामिनेशन में, स्टेट एग्जामिनेशन में आए हो, उनमें से आप इसके क्वेश्चन उठा के जितना आप अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर हमारे चैनल में जो आपको वीडियोस मिल रहे हैं, जैसे आपको कंप्यूटर एग्जामिनेशन के साथ साथ आपको एकेडमी के क्लासेस के भी वीडियोस मिल रहे हैं, अगर आपको वो पसंद आ रहे हो तो प्लीज आप उन सबको लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए हमारा यही टॉपिक खत्म होता है। अगला टॉपिक हम आपको LCM के बाद जो कंप्लीट हो चुका है हम HCF का बताएंगे, और HCF का मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको पहले वाले लेक्चर में बता दिया है। अब आपको जो मेन उसकी ट्रिक्स है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको हमें हमारे अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।